हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिवाली स्पेशल एक गरीब माँ बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनकर आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। सोमपुर के एक गांव में सुधा नाम की एक गरीब महिला और उसकी बेटी मीनू रहा करती थी। सुधा मिट्टी के बर्तन बनाने में बहुत निपुण थी और वह अपना गुजर बसर मिट्टी के बर्तन को बनाकर ही किया करती थी। सुधा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मीनू स्कूल से आती थी और अपनी माँ का हाथ बटाती थी। उनके जैसे तैसे गरीबी में दिन कट रहे थे। कुछ दिन बाद दिवाली का त्यौहार आने वाला था, इसलिए सुधा ने दिवाली के लिए दिया बनाना शुरू कर दी ताकि उन्हें बेचकर उत्साह के साथ दिवाली मनाया जा सके। सुधा कैसे न कैसे काम खत्म करने के बाद दिया बेचने के लिए बाजार चली जाती थी। दिए खरीद लो, बहुत सुंदर दिए खरीद लो। एक दिन हरि नाम का एक सेठ सुधा के घर आया, जो सुधा का घर खरीदना चाहता था। वह आए दिन दोनों माँ बेटी को परेशान किया करता था। एक दिन जब मीनू बाजार में दिए बेच रही थी, तब वहाँ पर हरि आ जाता है और बोलता है, ये दिए कितने रुपए के हैं? 20 रुपए के 10 दिए हैं, मुझे 10 दिए चाहिए। मीनू हरि को 10 दिए दे देती है और फिर हरि उन दियों को लौटा देता है। कहता है कि ये दिए टूटे हैं। मीनू कहती है कि नहीं नहीं साहब, ये दिए सभी सही हैं, आप चाहे फिर से ले लो। सेठ जी सभी दिए फेंक देता है और मीनू रोते हुए घर चली आती है। सुधा उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी? मीनू अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। उसकी माँ कहती है, कुछ नहीं होता बेटी, हम लोग गरीब है ना, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। सुधा मीनू को समझा लेती है और अगले दिन सुधा फिर दिए बनाकर दे देती है और मीनू दूसरे बाजार चली जाती है दिए बेचने। आज तो 40 रुपए के ही दिए बिके हैं। ऐसे तो हम दिवाली धूमधाम से नहीं मना पाएंगे। देखते ही देखते दिवाली का दिन आ जाता है। फिर अगले दिन मीनू दिए बेचने जाती है और दिए नहीं बिक पाते हैं। मीनू घर चली आती है और अपनी माँ से रोते हुए कहती है कि माँ, दिए नहीं बिके, हम दिवाली धूमधाम से नहीं मना पाएंगे। कोई बात नहीं बेटी, भगवान की यही मर्जी है, जितना होगा हम उतने में ही दिवाली मना लेंगे। दोस्तों, हमें इससे यह सीख मिलती है कि जितना है हमारे पास, हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। इससे असली खुशी हमारे लिए कुछ नहीं होती है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।